क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर में 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, 512 GB स्टोरेज, यानी कि 512 GB SSD एंड हार्ड ड्राइव। तो क्यों ना भैया 512 GB हमको SSD लगाना है तो इसमें 8 GB और जोड़ के 520 GB का SSD ही लगा देते हैं, या फिर 512 GB वाले हिस्से में ही सारा काम हम कर ले, रैम लगाने की आवश्यकता ही क्यों? तो इस चीज को समझने के लिए आपको रैम और स्टोरेज डिवाइस के काम को समझना पड़ेगा। इसको कुछ ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बड़ी सी अलमारी है जिसमें आप लगभग 50 फाइलें स्टोर करके रखे हुए, ठीक है। इसमें रेक है भैया ऐसा, और इसमें जो है आपने फाइल स्टोर करके रखा हुआ, ठीक। अब किसी एक फाइल पे आपको काम करना है, या पढ़ना है, या लिखना है, या सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो अब अलमारी के अंदर घुस जाओगे क्या फाइल पे काम करने के लिए? नहीं, आप यहां से एक फाइल निकालेंगे और आपके पास कहीं ना कहीं एक स्टडी टेबल या नॉर्मल टेबल होगा जहां पे आप रखेंगे, रखने के बाद उसको पढ़ेंगे या फिर उस पर लिखेंगे। ये सारा काम जो है कहां पे होगा? टेबल पे होगा। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि ये जितना बड़ा टेबल है उतनी ही ज्यादा फाइलें यहाँ पे रखी जा सकती है। छोटा टेबल पे 1-2 फाइलों में भर जाएगा, अगर बड़ा टेबल है 10-20 फाइलें यहाँ पे टेम्पररी रखी जाती है, क्योंकि परमानेंट कहाँ स्टोर है? अलमारी। तो सेम यही चीजें होती है आपके कंप्यूटर के अंदर। अलमारी को समझ जाइए आप HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इस टेबल को समझ जाइए क्या? रैम। यानी कि कंप्यूटर की सारी फाइलें जो है कहाँ पे स्टोर होती है? ये हार्ड ड्राइव और SSD में। और जब भी आपको उस फाइलों के ऊपर काम करना होता है, उस फाइल को ओपन करना होता है, तो वो ओपन होती है किसमें? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अच्छा, ऐसा होता क्यों है भाई? क्यों ना SSD में ओपन कर लिया जाए? तो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने वाले मालिक होते हैं भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि महाराज। अब इनके स्पीड इतना फास्ट होता है कि आपका हार्ड ड्राइव और SSD इनके सामने फेल है, ठीक है। इनको चाहिए फुल फास्ट डेटा, लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, प्रोसेस करते जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे जो SSD मार खा जाती है, नहीं बेटा ना महाराज हम इतना फास्ट काम नहीं कर पाएंगे, आप रैम में से लीजिए, है ना। रैम यहाँ से डेटा उठा करके CPU को देता है और CPU जो उस डेटा को प्रोसेस करता है।